हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 मैथ के चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो में हम संबंध के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली संबंध हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतुल्य संबंध, एक होता है सम्मित संबंध, एक होता है संक्रामक संबंध। यानी 3 संबंध के बारे में हम क्लास 12 में डीपली डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये तीनों संबंध अगर जिस पर अप्लाई होते हैं तो वह तुल्यता संबंध होता है। तो हम पहले इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य संबंध के बारे में। स्वतुल्य संबंध के बारे में स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए। यदि आपके पास a, a इज एलिमेंट ऑफ R होने चाहिए तथा a बिलोंग्स टू होना चाहिए समुच्चय A से, ठीक है। यह होता है स्वतुल्य संबंध। जैसे आपके पास कोई संबंध हो तो दोनों अवयव सेम होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है स्वतुल्य तब होगा जब स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होगा। यानी दोनों अवयव, यदि आपके पास x y 2 हैं तो x y दोनों एक ही होने चाहिए, तभी होगा स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। दूसरा है सम्मित संबंध। दूसरा है सम्मित संबंध। सम्मित तब होगा यदि आपके पास ए बी इज एलिमेंट ऑफ R हो तथा B तथा A भी एलिमेंट ऑफ R हो, और ये A B दोनों कहां से बिलोंग करते हो, A B वो बिलोंग करते हो समुच्चय A से, ठीक है। तब ये जो है संबंध सम्मित संबंध होगा। यदि आपके पास 2 संबंध हो, मतलब x का y से भी संबंध हो तो y का x से भी संबंध हो, तो वहां पर होगा सम्मित संबंध, ठीक है। तीसरा हमारा होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, यह संबंध क्या कहता है, यदि ए बी इज एलिमेंट ऑफ R हो तथा B, A भी एलिमेंट ऑफ R हो, तब B से B कैंसिल आउट, B, C ना। A B इज एलिमेंट ऑफ R हो तथा B, C एलिमेंट ऑफ R हो, तब B से B कैंसिल आउट, यानी A, C भी एलिमेंट ऑफ R होने चाहिए फॉर एवरी A, B, C जो हैं वो बिलोंग करने चाहिए समुच्चय A से। ये होता है संक्रामक संबंध। यदि मान लीजिए, इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि A, B, C तीनों मित्र हैं, A B के मित्र हैं, B C के मित्र हैं, तो C A के भी मित्र होंगे, ठीक होने चाहिए। तो ये होता है संबंध के बारे में। ये अगर तीनों जिसमें अप्लाई होंगे वह जो होगा तुल्यता संबंध भी होगा। तो हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, स्वतुल्य संबंध के बारे में। स्वतुल्य संबंध के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। स्वतुल्य संबंध तब होगा जब स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होगा। यानी हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3 है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना सम्मित है और ना ही संक्रामक, ठीक है। तो हम स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या दिया है, स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए फॉर एवरी
ए जो है वो बिलोंग्स टू समुच्चय ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक, ये तीनों संबंध में से तीनों का स्वयं के साथ होना चाहिए। देखिए, एक का एक के साथ है, दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है, यानी तीन अवयव हैं, तीनों का स्वयं के साथ संबंध है। तो चूंकि 1,1 इज एलिमेंट ऑफ आर, 2,2 इज एलिमेंट ऑफ आर तथा 3,3 इज एलिमेंट ऑफ आर, तथा ए जो है वो बिलोंग्स टू समुच्चय ए है ना, तो ये स्वतुल्य है। ठीक है, ये स्वतुल्य है। अब हम बात करते हैं सम्मित की। ये तो स्वतुल्य सिद्ध ही करना था, तो ये स्वतुल्य सिद्ध हो गया। अब हम जांच तीनों की करेंगे ना, तो अब हम सम्मित की बात करते हैं। सम्मित संबंध की हम बात करते हैं। तो सम्मित में क्या होता है, यदि ए का बी के साथ है तब बी का ए के भी साथ संबंध होना चाहिए। तो यदि हम इसको ए बी मान लें, इसको हम ए बी मान लें, तो बी ए भी होना चाहिए ना। तो देखिए, और अभी इसमें है ही नहीं, यानी ये सम्मित तो नहीं है, सम्मित नहीं है। यहां पर लिखने के लिए जगह कम है, इसलिए मैं वैसे बता दे रहा हूं, ये सम्मित नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्रामक की। गर्मी बहुत है। ठीक है, संक्रामक की हम बात करते हैं। संक्रामक में क्या होता है, यदि ए बी का संबंध है, बी सी का संबंध है, तो सब ए का सी के भी साथ होना चाहिए। तो कि ए बी को यदि हम मान लें, ए बी को ये मान लें हम, तो बी और सी, बी सी और सी एक संबंध है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, यदि हम इसको ए बी मान लें और इसको बी सी मान लें, तो सी ए तो है ही नहीं ना। देखिए, दो हैं लेकिन तीसरा नहीं है, तो हम अतः कह सकते हैं कि संक्रामक भी नहीं है, यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।